गणित शुरू कर रहे हैं तो गणित में हम लोग क्या जानते हैं? संख्या। क्या? 1 2 3 4 बचपन से हम लोग यही पढ़ते हैं। संख्या मतलब 1 2 3 4 अनंत तक, अप टू अनंत, अनंत तक, 1 से लेकर के अनंत तक संख्या। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई तरह के और भी संख्या होता है, जैसे 22/7। ये क्या है? 22/7। इसको हम लोग पाई भी जानते हैं, 10वीं तक हमने पढ़ा होगा। और क्या है संख्या? नेगेटिव संख्या, जैसे -1, -2, -3। और कितने तरह की संख्या हैं? जैसे दशमलव में कोई नंबर लिखा हुआ है 4.5, ये भी संख्या है। लेकिन हमारा जो मूल संख्या जो हम लोग शुरू में पढ़े थे 1 2 3 4, इससे थोड़ा अलग है। तो कितने तरह के नंबर हैं पहले हम लोग ये जानते हैं, उसके बाद आगे गणित और भी जानेंगे। तो जो सबसे आसान था हम लोग का 1 2 3 4, वो क्या था? 1 से लेकर के अनंत तक, वो क्या था? उसको क्या कहते हैं? उस तरह की संख्या को क्या कहते हैं? तो उस तरह के संख्या को कहते हैं नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। 1 से लेकर के अनंत तक ऐसी संख्या है जिनका उपयोग गिनती या संख्या प्रदर्शन करने के लिए होता है। और सारे नेचुरल नंबर जो है पॉजिटिव है। -1, -2, -3 ये कभी भी नेचुरल नंबर नहीं है, प्राकृतिक संख्या नहीं है। प्राकृतिक संख्या पॉजिटिव नंबर ही होगा। 0 भी नेचुरल नंबर नहीं है। 0 जो है, शून्य, इसे नेचुरल नंबर के समूह में नहीं रखा गया है, प्राकृतिक संख्या के समूह में नहीं रखा गया है। तो इसीलिए जो सबसे स्मॉलेस्ट है, सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या, वो क्या है? वो 1 है। तो क्वेश्चन अब आता है, जैसे लिखा हुआ है -1 1 √2 2/7, ये ऑप्शन में है और आपको नेचुरल नंबर कौन सा है ये बताना है। तो हम जान रहे हैं कि नेचुरल नंबर नेगेटिव नहीं होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये हमने काट दिया। हम जान रहे हैं कि नेचुरल नंबर जो है दशमलव में नहीं होता है। √2 अगर हम देखेंगे 1.44 कुछ आता है, तो ये भी नहीं है। अब 22/7 ये भी दशमलव में आएगा, ये भी नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो हमारा प्राकृतिक संख्या सिर्फ 1 है। प्राकृतिक संख्या के बाद आता है होल नंबर, जिसको हम लोग संपूर्ण संख्या भी कहते हैं। वैसी संख्या जिसके साथ प्राकृतिक संख्याओं के साथ अगर हम शून्य भी जोड़ देते हैं तो वो होल नंबर बन जाता है, संपूर्ण संख्या का समूह बन जाता है। संपूर्ण संख्या के समूह को हम लोग W से भी लिखते हैं। 0 और साथ में प्राकृतिक संख्या जो 1 2 3 4 है, ये संख्याओं का समूह को हम लोग होल नंबर कहते हैं, संपूर्ण संख्या। इसमें 0 जो है वो सबसे छोटा है, संपूर्ण संख्या सबसे छोटा 0 है। और इसमें भी कोई नेगेटिव नंबर नहीं लिया जाता है। नेगेटिव नंबर का जो सेट है, ये समूह जो है, ये इस प्राकृतिक संपूर्ण नंबर में भी नहीं आता है, संपूर्ण संख्या के समूह को भी नहीं आता है। तो हमने क्या सीखा? पहले नेचुरल नंबर 1 से शुरू हो रहा था, और हमने सीखा होल नंबर जो 0 से शुरू हो रहा था। चलिए अब आगे देखते हैं और कितने तरह के नंबर है। इंटीजर, पूर्णांक, ये क्या है? ये वैसी संख्या है, प्राकृतिक संख्या के साथ उनके नकारात्मक रूप को भी शामिल कर लेते हैं, तो वो हमारा इंटीजर पूर्णांक का समूह बनता है। जैसे 0 बीच में था, उसके इधर सारा पॉजिटिव नंबर है और उसके इधर सारा नेगेटिव नंबर है। तो पहले जो है हम 0 को नहीं ले रहे थे, सिर्फ 1 से ले रहे थे और कह रहे थे ये प्राकृतिक संख्या है। फिर हमने क्या किया? 0 को लिया साथ में और कहा कि ये होल नंबर है, संपूर्ण संख्या है। अब हम क्या कह रहे हैं कि हम नेगेटिव को भी ले लेंगे साथ में, और इसको क्या नाम देंगे? इंटीजर का नाम देंगे, पूर्णांक बोलेंगे। तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। अभी भी हमने दशमलव को शामिल नहीं किया है, डेढ़ को शामिल नहीं किया है, और ना ही हमने √2 √3 जैसे नंबर को शामिल किया है, और ना ही हम 22/7 या फिर 3/4 ऐसे नंबर को भी शामिल नहीं किया है। तो हमने अब इंटीजर पढ़ा। अब 0 जो है
ये ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। इंटीजर को हम लोग पूर्णांक को आई से भी लिखते हैं। इंटीजर के बाद क्या आता है? इंटीजर के बाद आता है इवन नंबर, सम संख्या। वैसी संख्या दो से विभाज्य होती है, उन संख्याओं को इवन नंबर या सम संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए 4, इसको हम लोग 2 से विभाजन करते हैं तो क्या आता है? कोई भी शेष नहीं आता है। शेष जो है 0 है, रिमाइंडर नहीं है। इसी कारण ये 2 से विभाजित हो रही है और ऐसी संख्याओं को हम सम संख्या कहेंगे। और एक चीज जान लीजिए, सम संख्या चाहे कितनी भी बड़ी हो, उसके जो अंतिम दाईं ओर से जो अंतिम जगह होगा, अंतिम प्लेस, यूनिट प्लेस कहते हैं इसको, इकाई। तो इकाई के जगह पे अगर 0 या 2 या 4 या 6 या 8 ये सारे अंक रहें तो वो संख्याएं 2 से डिवाइड हो जाती है, विभाज्य हो जाती है, और वैसे संख्या को हम लोग सम संख्या कहेंगे। तो कितनी भी बड़ी चाहे संख्या हो, अगर ये अंत में जो इकाई का जो जगह है, यूनिट प्लेस, वहां पे अगर 0 रहता है या फिर 2 रहता है या फिर 4 रहता है या फिर 6 रहता है या फिर 8 रहता है, तो वैसी संख्या 2 से विभाज्य होती है और उन्हें हम सम संख्या कहेंगे। अब सम संख्या का जो हमारा जो समूह है वो कहाँ से चलता है? 2 से लेकर के अनंत तक चलता है। इसमें भी नेगेटिव नंबर शामिल नहीं है। 2 से लेकर के अनंत तक के हम लोग सम संख्या कहते हैं। अब सम के बाद क्या आता है? सम के बाद आता है विषम संख्या। विषम संख्या क्या है? तो जो 2 से विभाजित नहीं होती है वो विषम संख्या है। अब विषम संख्या के इकाई जगह पे, यूनिट प्लेस पे, इकाई की जगह पे 1 या 3 या 5 या 7 या 9 रहता है। और हम लोग जानते हैं कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके संख्याओं का समूह बन रहा है। तो विषम संख्या 1 3 5 है, सम संख्या 2 4 6 है। और कोई भी सम या विषम संख्या के बीच की दूरी हमेशा 2 रहती है। अब देखिए यहाँ पे, अगर आप देखेंगे जो सम संख्या है 2 और 4, इनके बीच की दूरी 2 है। वहीं जो विषम संख्या है 3 और 5, इनके बीच की दूरी भी 2 ही है। प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। जो ऐसी संख्या जो सिर्फ एक और खुद से विभाज्य होती है, प्राइम संख्या कही जाती है। जैसे 7 को आप अगर 1 से भागा दे सकते हैं या फिर 7 से भागा दे सकते हैं, और कोई भी संख्या से अगर आप 7 को भागा देंगे तो कुछ ना कुछ शेष बच जाएगा। जैसे अगर 2 से हम भागा दे रहे हैं 7 को, तो हमारा शेष बच जा रहा है 1। तो वैसी संख्या जो सिर्फ एक या खुद से विभाज्य होती है, वैसी संख्याओं को प्राइम नंबर कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। और हमें हमेशा पता रहना चाहिए, कोई भी संख्या हो वो सिर्फ 2 अपने से, खुद से और 1 से, इन दोनों से विभाजित हो सकती है, होना ही होना है। मतलब इन दोनों से होना ही होना है, और इनके अतिरिक्त किसी और से हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन अपने खुद से और 1 से विभाजित होगी। तो इसी कारण से अभाज्य संख्या वैसी संख्या है जो सिर्फ 1 से और खुद से विभाज्य होती है। अब इसी कड़ी में हम अगर सम संख्या का समूह लेते हैं जो 2 से शुरू हो रहा है, अगर हम देखेंगे तो जो भी सम संख्या 2 के बाद आ रही है वो सभी 2 से विभाजित होती है। इसी कारण से उन्हें सम संख्या कहा जाता है। लेकिन 2 जो है वो सिर्फ 1 से और खुद 2 से विभाजित होती है। इसी कारण सम संख्याओं में सबसे जो एक अनोखा संख्या है वो है 2। 2 ही सिर्फ ऐसी सम संख्या है जो प्राइम है। बाकी कोई भी सम संख्या प्राइम नहीं है, क्योंकि वो सारी 2 से विभाजित होती है। 1 जो है ये नाइदर प्राइम है नॉर कंपोजिट है। ये प्राइम भी नहीं है और
कंपोजिट भी नहीं है, कंपोजिट संख्या भी नहीं है, समग्र संख्या भी नहीं है, गुणशील संख्या, समग्र या गुणशील संख्या भी नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, अब कंपोजिट पे आते हैं। वैसी संख्या जो प्राइम नहीं है वही कंपोजिट है, अभाज्य नहीं है तो गुणशील या समग्र संख्या भी कहते हैं, जो अपने से या एक या अपने खुद के अलावा, एक या खुद के अलावा दूसरी कोई भी संख्या से विभाजित होती है, तो ऐसे संख्या को हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। ठीक है, तो उनका एक ना एक गुणनखंड होना चाहिए, फैक्टर होना चाहिए, एक और अपने मतलब इटसेल्फ, वन और इटसेल्फ के अलावा एक और गुणनखंड होना चाहिए। जैसे मान लीजिए 24 है, तो 24 जो है खुद से भी विभाज्य है, एक से भी विभाज्य है, 24 से भी विभाज्य है, 6 से भी विभाज्य है, 4 से भी विभाज्य है, 12 से भी विभाज्य है, 2 से भी विभाज्य है, 3 से भी विभाज्य है, 8 से भी विभाज्य है। तो ये कितने संख्याओं से विभाज्य है? बहुत सारे संख्याओं से विभाज्य है, बहुत सारे संख्या इनके गुणनखंड है, फैक्टर है, तो इसी कारण से ये प्राइम नहीं है, ये कंपोजिट है। ये क्या है? कंपोजिट है। तो हमें कोई भी संख्या का सारा गुणनखंड फैक्टर निकालना पड़ेगा और उसी के बाद हम लोग देख पाएंगे कि वो प्राइम है या कंपोजिट है। को प्राइम, सह अभाज्य, वैसी दो संख्या जिनके बीच सिर्फ एक के अतिरिक्त कोई भी साझा गुणनखंड नहीं हो सकती। जैसे मान लीजिए लेते हैं हम लोग दो संख्या 15 और 16। अब 15 का गुणनखंड फैक्टर क्या क्या है? 1 है, 15 है, 3 है, 5 है। 16 का क्या क्या है गुणनखंड? 1 है, सारे गुणनखंड को लिखिए, 1 है, 2 है, 4 है, 8 है और क्या 16 है। अब लेकिन देखिए इतने सारे गुणनखंड 16 के होने के बावजूद और 15 का होने के बावजूद दोनों के बीच का जो साझा गुणनखंड है, कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? सिर्फ 1 है। तो इसी कारण से 15 और 16 जो है क्या है? को प्राइम है। क्या है? को प्राइम। उसी तरह 2 और 3 के बीच भी कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है 1 के अलावा। वैसे ही 7 और 8 के बीच कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है 1 के अलावा। ये जान लीजिए को प्राइम का मतलब 2 प्राइम नहीं है। अगर हम लिख रहे हैं यहाँ पे 2 प्राइम नंबर, को प्राइम का मतलब 2 प्राइम नंबर नहीं है। को प्राइम का मतलब दो नंबर प्राइम भी हो सकते हैं, कंपोजिट भी हो सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए 9 और 8 दोनों क्या है? कंपोजिट नंबर है, दोनों प्राइम नहीं है लेकिन दोनों को प्राइम है। ठीक है, ये समझने के लिए आपने समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं। यथार्थ संख्या, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या है? तो जो संख्या दो पूर्ण संख्याओं के अनुपात के रूप में प्रकट होता है वो रैशनल नंबर है। अब मान लीजिए 2/3, 2/3, यहाँ पे 2 भी पूर्ण संख्या है, 3 भी पूर्ण संख्या है, दोनों का अनुपात क्या है? 2/3। तो इसीलिए हम इसे रैशनल नंबर कहेंगे। 1/3 ये क्या है? यहाँ 1 भी पूर्ण संख्या, 3 भी पूर्ण संख्या है और ये दोनों का अनुपात, इसको हम लोग रैशनल नंबर कहते हैं। उसी तरह मान लीजिए सिर्फ 15 है। 15 का मतलब हम कह सकते हैं 15 को अगर 1 से भागा देंगे तो भी 15 आएगा, इसलिए 15/1 भी कह सकते हैं। तो इसीलिए ये 15 खुद पूर्ण संख्या है लेकिन 15 को हम 15/1 भी लिख सकते हैं और ये भी रैशनल नंबर हो गया। तो हम देख रहे हैं कि रैशनल नंबर का जो प्रकार है, यथार्थ संख्या का जो प्रकार है वो कैसा है? वो दो पूर्ण संख्या का अनुपात है और नीचे वाली जो पूर्ण संख्या है वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी संख्या को अगर हम 0 से भागा देते हैं तो हम को क्या मिलता है? अनंत। हमें क्या मिलता है? अनंत। अनंत मिलता है। इसी कारण से यथार्थ संख्या वैसी संख्या है जो दो पूर्ण संख्या का अनुपात है और जो Q है, जो नीचे वाला भाग है, वो 0 नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अनिराश्रित संख्या। अनिराश्रित संख्या क्या है? तो वैसी संख्या जो दो पूर्ण संख्या के अनुपात में रूप में प्रकट नहीं हो पाती है, वह
अनिराश्रित संख्या है। जैसे कौन सी संख्या? 22/7। ये तो हो गया दो पूर्ण संख्याओं का अनुपात है, और Q भी ये जो है 0 नहीं है। लेकिन ये संख्या को अगर हम 22 को अगर 7 से भागा देते हैं तो हम देख रहे हैं कि ये जो संख्या हमें मिलती है वो लगातार जो है भागा हम देते रहेंगे, लेकिन हम इस भागा का अंत नहीं कर सकते हैं। इस भागा का कोई अंत नहीं है, ये लगातार चलते ही जाएगा। कंप्यूटर में डाले, कैलकुलेटर में डाले, ये चलते ही जाएगा। तो वैसी संख्या जिसमें जो दशमलव संख्या के रूप में, अनंत दशमलव संख्या के रूप में व्यक्त हो जाएगा ये, तो जिनका जो डेसिमल फ्रैक्शन है, अनंत दशमलव जो संख्या है, पार्ट है, जो दशमलव अंश है, वो इनफाइनाइट है, मतलब जिसका कोई खत्म ही नहीं होता है। आप 22/7 को आप भागा देते जाइए, ये कभी खत्म ही नहीं होगा। 3 आएगा, 1 आएगा, 4 आएगा, फिर ऐसे ऐसे चलते रहेगा ये अनंत तक। तो वैसी संख्याओं को क्या कहते हैं? अनिराश्रित संख्या। अनिराश्रित संख्या जैसे √2, √3, ऐसी संख्याएं क्या है? अनिराश्रित संख्या है। ये क्या है? इरेशनल नंबर है। पाई हो गया, ई हो गया, ऐसी संख्याओं का कोई अंत नहीं है। दशमलव संख्या जो आता है, ऐसी दशमलव संख्या का कोई अंत नहीं है। और ये जो है दशमलव जो रूप है, ये लगातार चेंज होते, मतलब ये रिपीट भी नहीं करता। रिपीट मतलब ये आपका, जैसे मान लीजिए आप ले लीजिए इसको 0.33333, ये क्या है? ये अनिराश्रित संख्या है कि रैशनल नंबर है? यथार्थ संख्या है। ये यथार्थ संख्या है, क्योंकि इसका जो दशमलव जो अंश है वो एक ही तरह का है, एक ही रूप है, और वो हमेशा रिपीट कर रहा है। मतलब उसी रूप को बार बार, 3 ही जो है बार बार हमें मिल रहा है, 3 ही हमें बार बार मिल रहा है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये यथार्थ संख्या है। 1/3, आप अगर 1 को 3 से भागा देंगे तो देखिएगा हमें जो अभी मिला वही आएगा, हमें वही आएगा। फिर यहाँ 9 आएगा, फिर 1 आएगा, तो ये चलते रहेगा। लेकिन ऐसी संख्या में देखिए ये 3 ही सिर्फ रिपीट हो रहा है, 3 ही बार बार आ रहा है। तो ये जो संख्या जो रिपीट हो रहा है, जो बार बार आ रहा है, वो एक ही संख्या, एक ही तरह का संख्या है। लेकिन वहीं अगर आप 22 को भागा देंगे 7 से, तो आप देखिए जो भागा जो नंबर आ रहा है वो कभी रिपीट नहीं होता है। जो पैटर्न आता है वो चेंज होते रहता है, जो पैटर्न चेंज होते रहता है नंबर का। तो इसी कारण से नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल पोर्शन हो जाता है। टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब क्या कि डेसिमल या तो रिपीट कर जाते हैं तो भी हम उसको यथार्थ संख्या कह सकते थे। जैसे 0.333 के केस में ये रिपीट कर रहा है डेसिमल के बाद का अंश, तो हम इसे यथार्थ संख्या बना देते हैं। लेकिन जो संख्या का डेसिमल अंश नॉन रिपीटिंग है, जो बार बार नहीं, एक ही संख्या बार बार या एक तरह का पैटर्न बार बार नहीं रिपीट करता है, तो वैसी संख्याओं को, और जो खत्म भी नहीं होता है, नॉन टर्मिनेटिंग, कभी खत्म नहीं होता, अनंत की ओर बढ़ते जाता है, तो वैसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? इर्रेशनल नंबर कहते हैं। इर्रेशनल नंबर का उदाहरण √2, √3, √5 ऐसी संख्या है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखते हैं रियल नंबर क्या है। अब इतने सारे संख्या, इतना सारा संख्या जो हमने पढ़ा, इन सारी संख्याओं को मिला के हम लोग वास्तविक संख्या का नाम देते हैं। सारा संख्या जो हमने जितने भी तरह का संख्या पढ़ा अभी तक, सारा रियल नंबर वास्तविक संख्या के अंदर आता है। और ये नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन पे हम सारे संख्याओं को दिखा सकते हैं। तो वास्तविक संख्या है, ये एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं या तो रेखांकित संख्या रेखा पर एवं दशमलव संख्याओं के रूप में प्रकट होते हैं।
और सभी पूर्णांक, अपूर्णांक, अनिराश्रित संख्याएं, व्यावहारिक संख्याएं शामिल होती है। किसमें? वास्तविक संख्याओं के समूह में। तो हम अगर यही चार्ट को अब थोड़ा बड़ा करके देख लेते हैं तो देखिए, हमने पहले पढ़ा था वास्तविक संख्या, हमने क्या पढ़ा पहले? प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, फिर हमने पढ़ा होल नंबर, संपूर्ण संख्या, फिर पूर्णांक पढ़ा, इंटीजर जिसमें नेगेटिव भी शामिल था, होल नंबर में क्या था? जीरो शामिल था, नेचुरल नंबर क्या था? सिर्फ 1 2 3 4 अनंत तक था। यहाँ पे इंटीजर, होल नंबर में जीरो भी शामिल किया हमने, इंटीजर में नेगेटिव वाला पोर्शन वो भी शामिल किया, नकारात्मक संख्या भी शामिल किया, और रैशनल नंबर में क्या किया हमने? दशमलव भी शामिल कर लिया। और इरैशनल में क्या किया शामिल? वैसे नंबर जिनका दशमलव का कोई अंत नहीं है, वैसे नंबर को हमने शामिल किया। रैशनल नंबर के दशमलव का अंत हो जाता है, या फिर वो एक रिपीट करता है, एक ही नंबर रिपीट करता है, एक पैटर्न बनता है। लेकिन इरैशनल नंबर, अनिराश्रित संख्या का कोई अंत नहीं है और रिपीट भी नहीं करता है उनका जो दशमलव भाग है। और इन सारे संख्याओं को मिला के हम बनाते हैं वास्तविक संख्या, रियल नंबर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रियल नंबर ऊपर, उसके बाद आया यथार्थ संख्या, अनिराश्रित संख्या, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर, फिर आया इंटीजर, नॉन इंटीजर, और फिर आया इंटीजर मतलब जो कि पूर्ण है, और नॉन इंटीजर जो दशमलव वाले पोर्शन, दशमलव वाला भाग जो है। फिर क्या आया? नेगेटिव इंटीजर जो नकारात्मक संख्या थी, और फिर आया होल नंबर, जीरो से लेकर के 1 2 3 4 इन्फिनिटी अनंत तक। फिर क्या आया? फिर आया हमारा एक जीरो, और आया नेचुरल नंबर 1 2 3 4। अब कुछ ऑब्जेक्टिव हम लोग देखेंगे, किस तरह के सवाल पूछ सकते हैं। अब हमें बोला है एक अनिराश्रित संख्या को इनमें से चुनने के लिए, कौन सी संख्या एक अनिराश्रित संख्या, इरैशनल नंबर। हम जानते हैं रूट वाला नंबर जो है इरैशनल नंबर होता है, हम तुरंत चुनेंगे बी, इरैशनल नंबर। फिर आया कि इनमें से कौन से समूह में दोनों आएंगे, होल नंबर भी आएंगे, रैशनल नंबर भी आएंगे। पूर्ण संख्याएं और यथार्थ संख्याएं दोनों किस समूह में आएंगे? पूर्ण संख्याएं क्या होती है? होल नंबर में हम जानते हैं 0 1 2 3 ये सारे होते हैं। यथार्थ संख्या p/q का फॉर्म में रहता है। तो हम जानते हैं जो यथार्थ रैशनल नंबर है और अनिराश्रित संख्या वैसे संख्या है जो कि रैशनल नहीं है, यथार्थ संख्या नहीं है। तो इसी कारण से ये तो नहीं होगा, क्योंकि ये संख्या इसके अंदर में कैसे आएगा? जो संख्या ये नहीं है वही ये संख्या है, तो इसी कारण से ये तो नहीं होगा। अब जैसे प्राइम नंबर इन दोनों के अंदर में नहीं है। प्राइम नंबर क्या है? प्राइम नंबर होल नंबर में ही बना हुआ है, होल नंबर के अंदर छुपा हुआ है। होल नंबर, अगर होल नंबर ये है पूरा, ये होल नंबर है, तो प्राइम नंबर उसके अंदर में है। और इरैशनल नंबर के अंदर में प्राइम भी है, होल भी है, प्राइम भी है, होल भी है, सारा रैशनल नंबर के अंदर में आता है, रैशनल नंबर के अंदर में आता है। तो प्राइम नंबर के अंदर में तो ये सब नहीं आ सकता है, भले रैशनल के अंदर होल और प्राइम आ सकता है, तो इसलिए प्राइम भी नहीं होगा। नेचुरल नंबर क्या है? 1 2 3 4 है, ये p/q दशमलव वाला भाग नहीं है इसमें नेचुरल में, इसलिए ये भी नहीं होगा। तो सारी संख्याओं के अंदर में क्या आता है? वास्तविक नंबर, रियल नंबर। हम जान रहे थे रियल नंबर सबसे बाहर है, उसी के अंदर में सब बाकी सारा संख्या आता है, इसीलिए इसका उत्तर होगा रियल नंबर। अब इनमें से कौन से समूह में जीरो शामिल नहीं है? जीरो, which सेट ऑफ नंबर डज नॉट इंक्लूड जीरो? तो हम जान रहे हैं कि होल नंबर में जीरो है, रियल नंबर में भी जीरो है, पूर्णांक में भी जीरो है, प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर 1 2 3 4 है, इसमें शून्य शामिल नहीं होता है। आसान सा सवाल है, पूछ सकता है। अब पूछ रहा है स्क्वायर रूट ऑफ ए पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज एंड। हम जान रहे थे स्क्वायर रूट क्या होता है? अनिराश्रित संख्याएं होती हैं, इरैशनल नंबर, तो इसीलिए ये ए हो गया। फिर क्या है? इनमें से कौन सा एक रैशनल नंबर है जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और जो हमारा रिपीट भी होता है, जिसका डेसिमल रिपीट भी होता है? तो ऐसा ये है
0.333, √2 भी जान रहे हैं हम अनिराश्रित है, इरेशनल है, -√5 भी इरेशनल है, पाई भी नहीं खत्म होता है उसका दशमलव, लेकिन ये क्या है, खत्म तो नहीं हो रहा है, लेकिन एक ही नंबर जो है बार बार आ रहा है, एक पैटर्न बन रहा है। इसी कारण से इसको हम 1/3 के रूप में इसको लिख सकते हैं, और 1/3 के रूप में हम इसे लिखते हैं तो ये PYQ का फॉर्म आ जा रहा है और Q≠0 हो रहा है, तो इसी कारण इसमें से ये रैशनल नंबर है। चलिए, धन्यवाद।